हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और साथ ही ऑल क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पर रीडिंग के अनुसार 15 मार्क्स का यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। पैसेज को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। पैसेज हमारा क्या दे रखा है, वाट एवर योर टास्क मे बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। वाट एवर योर टास्क, आपका कार्य चाहे जो भी हो, मे बी कॉन्सेंट्रेट योर होल्ड माइंड अपॉन इट, अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति झोंक दें। ऑफ विच यू आर कैपेबल, जिसकी आप क्षमता रखते हो। आपका कार्य चाहे जो भी हो, आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, अपनी पूरी शक्ति झोंक दें जिसकी आप क्षमता रखते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका अर्थ निकाल लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड कॉन्सेंट्रेट योर होल्ड माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यहाँ पर हम वी शुड लगाने के बाद कॉन्सेंट्रेट से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो कैपेबल तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब कभी नहीं हारेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो सी टू इट से लेकर यहाँ पर नेवर फॉल तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, ध्यान रहे कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें, आप कभी नहीं नीचे गिरेंगे, यानी आप कभी नहीं हारेंगे। इस तरह से इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, वेयर इन लाइन द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ पर छिपा हुआ है, यहाँ पर इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सी इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हेयर इन लाइन इज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यहाँ तक इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी आप दे दिया है, हाउ डू द फूलिश वेस्ट दियर एनर्जी, मूर्ख अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फूलिश से लेकर यहाँ पे हम देखेंगे तो आर्गूमेंट तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो विच वर्ड इन द पैसेज इज़ द अपोजिट ऑफ फॉल्स, पैसेज के अंदर देखेंगे तो फॉल्टलेस हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉन्सेंट्रेट मीन्स टू फोकस ऑल वंस मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी अ स्पेसिफाई पॉइंट और टास्क, ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है किसी विशिष्ट बिंदु या कार्य पर अपनी सभी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर केंद्रित करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है, गिव द अंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो वाइज होता है। इसके बाद सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। जैसे यहाँ पे देते हैं, योर विजन इन लाइफ, जीवन में आपका दृष्टिकोण। सी वाला यहाँ पे दे दिया है, रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। तो आर्टिकल आपको किस तरह से राइट करना है, मैंने आर्टिकल टॉपिक पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे तो यहाँ पर हमें अपने कॉलेज के पुस्तकालय कक्ष को एक पत्र लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, जो चीज़ केवल उज्ज्वल पक्ष की बात करता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले आप दे रखा है, ऑप्टिमिस्ट
उसे आशावादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है द फ्रेज नेट अपान मीन्स, जो फ्रेज जो वाक्यांश नेट अपान है इसका क्या अर्थ है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला दे रखा है टू एडवाइस, सलाह देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, यहाँ पे विवाद का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला में दे रखा है डिस्प्यूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है द अंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेहतर का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है वर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाद क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दिया है सुंदर पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में यहाँ पे एरर क्या यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मैन यहाँ पे दिया है, ये एरर होगा क्योंकि इसका जो मीनिंग होगा MEN यहाँ पे होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे दें ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा ही रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोवाइड हिज बुक हिम फॉर 2 days, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे तो कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड, किसी एक को संयोजित करके यहाँ पे हमें बनाना है। जैसे पहले हम दे रखा है हर हस्बैंड डाइड, सी हियर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड, इसको हमें यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में बताना है। तो सिंपल सेंटेंस में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ, सी फेंटेड, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड, किसी एक को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे पहला दे रखा है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसको हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को यहाँ पे हमें करेक्ट करना है, सही बनाना है। जैसे आप दे दिया है ही इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे इन के जगह हम ऑफ का यूज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो किसी एक पेयर का यहाँ पे हमें यूज करके एक क्लियर मीनिंग बनाना है। जैसे आप दे रखा है बर्थ बर्थ, तो सबसे पहले इस वाले बर्थ का यहाँ पे हम हिंदी देखेंगे तो जन्म होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, जन्म देने का कार्य। और इसके बाद इस वाले बर्थ का जो अर्थ होता है अ डेसिग्नेटेड प्लेस टू स्लीप, सोने या आश्रम करने के लिए निर्दिष्ट स्थान, इस तरह से इन दोनों का यहाँ पे हमें क्लियर मीनिंग बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करना है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं हु वाज कोठा मंगल सुब्बू, कोठा मंगल सुब्बू कौन थे, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कोठा मंगल सुब्बू वाज एन इंडियन पोएट, वह एक भारतीय कवि थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेज पिकर्स एट सीमापुरी, सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोगों के जीवन का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर 80 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर ए दे दिया है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, आंसर हम किस तरह से यहाँ पर ऐड करेंगे, गांधी जी किसानों के शोषण के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह करते हैं, इस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको हम लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सो सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है, कीपिंग क्वाइट, सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो हु वाज हना, हाउ डिड सी मीट शैडो, हना कौन थी, वह छाया से कैसे मिली, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हना वाज शैडोज वाइफ, ही हैड मेट हर बाई चांस अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, इस तरह से यहाँ पे इसका हम आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से क्लास 12 इंग्लिश
प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।